जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। समय कम है लेकिन अपने इरादों में पूरा दम है। हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। देखिए, इस वीडियो में हम 30 से 32 प्रश्न जो आपके बिल्कुल बीएसटीसी एग्जाम पर आधारित हैं यह देखेंगे। तो देखिए, आपको वीडियो अंत तक देखना है और इन 32 या 33 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे ये आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। और साथ साथ भी आपको अगर आ रहे प्रश्न सभी इनके आंसर तो कमेंट करते हुए भी चलना है। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें, शुरुआती कुछ प्रश्न अपने गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, किस प्रतिहार राजा ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई थी। तो देखिए, भीनमाल को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाई थी, अपने नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। देखिए, हम सीधा आंसर देखेंगे, दूसरे ऑप्शन आपको ढंग से पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, सीधा आंसर देखने का ये फायदा है कि आपका भी ज़्यादा समय खराब नहीं होगा और कम से कम इस समय में हम इस वीडियो को पूरा कर पाएंगे। तो देखिए, नागभट्ट प्रथम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भीनमाल को राजधानी बनाने वाला कौन है, अपने नागभट्ट प्रथम, और इसका दरबार अपने नागावलोक कहलाता था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस शासक का दरबार अपने नागावलोक के नाम से जाना जाता था। तो ये अपने नागभट्ट प्रथम है। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। तो देखिए, मलेच्छों का नाशक अपने किसको कहा गया है, नागभट्ट प्रथम। ये भी अपने हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नागभट्ट प्रथम को अपने एक ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, इसमें अपने मलेच्छों का नाशक कहा गया है और नारायण कहा गया है, नारायण की उपाधि दी गई है। देखिए, प्रशस्ति क्या होती है, अपने जो राजाओं की प्रशंसा की जाती है जिस अभिलेख में, उसको अपने प्रशस्ति कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, ग्वालियर प्रशस्ति में अपने नागभट्ट प्रथम को अपने मलेच्छों का नाशक, मलेच्छ कौन थे, अपने अरब के आक्रमणकारी थे, उनका नाशक कहा गया है अपने। तो ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर, नागभट्ट फर्स्ट। अगला प्रश्न है, अरबी यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, अल मसूदी एक अरबी यात्री था और ये अपने महिपाल फर्स्ट के समय भारत आया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, महिपाल प्रथम। देखिए, एक आता है अपने सुलेमान, सुलेमान का अगर प्रश्न आ जाए तो मिहिर भोज के समय अपने सुलेमान भारत आता है, और अल मसूदी अगर पूछा जाए तो महिपाल प्रथम के समय अपने भारत आता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, 1018 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण के समय वह गुर्जर प्रतिहार शासक जो गजनवी के डर से भाग गया था। तो देखिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय अपने राज्यपाल भाग गया था। ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर, राज्यपाल ये अपने गुर्जर प्रतिहार शासक है। जब 1018 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था तो ये भाग गया था। ऑप्शन 4 है सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए, कन्नौज को राजधानी बनाने वाला कौन है, अपने ये हो जाएगा अपने नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट प्रथम ने तो अपने भीनमाल को राजधानी बनाया है, भीनमाल को, और नागभट्ट सेकंड ने अपने कन्नौज को राजधानी बनाया था। ये अपने कौन है, नागभट्ट सेकंड, ये अपने वत्स राज का उत्तराधिकारी है, वत्स राज का। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, नागभट्ट सेकंड एक ऐसा राजा है जिसने अपने गंगा में समाधि ले ली थी, गंगा में अपने जीवित समाधि ले ली थी। तो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। देखिए, प्रश्न आ गया है, किस प्रतिहार राजा ने गंगा जल में समाधि ले ली थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपने है नागभट्ट सेकंड। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए, इसको परम भट्टानक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। आगे प्रश्न आ सकता है। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं अपने, मोहम्मद नैन्सी ने गुज्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, जिसमें मंडोर सबसे प्राचीन शाखा मानी गई है। तो देखिए, मोहम्मद नैन्सी ने अपने गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, 26 शाखाओं का। और इसमें सबसे प्राचीन शाखा अपने कौन सी है, मंडोर को माना है। तो अपने ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर, 26 शाखाएं। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने पाल शासक धर्मपाल को हराकर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये हमने भी बात की है इसकी,
ये अपने नागभट्ट सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने परम भट्टानक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि अपने नागभट्ट सेकंड ने धारण की थी। और देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने, इन प्रश्नों के आप साथ साथ आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं और अंत में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 33 प्रश्नों में आपको कितने एकदम करेक्ट आ रहे थे। अगला प्रश्न है, नागभट्ट को किस प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने पहले ही प्रश्न में बात कर ली थी इसकी। तो देखिए मलेच्छों का नाशक अपने ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट को कहा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? तो देखिए मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी अपने? आदि वराह और प्रभास पाटन, ये दोनों उपाधियां किसकी है अपने? ये मिहिर भोज की उपाधियां हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। मिहिर भोज ने अपने दोनों उपाधियां धारण की थी। और कौन सा अरब यात्री मिहिर भोज के काल में आया था आपने? तो सुलेमान, आप नाम ध्यान रखें, सुलेमान तो अपने मिहिर भोज के काल में भारत आया था अपने, अरब यात्री अपने ये। और अल मसूदी किसके काल में आया था? हमने देखा था महिपाल के काल में आया था, महिपाल प्रथम के काल में। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने ओशिया में महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनाया और इसके समय कुवलयमाला ग्रंथ की रचना हुई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए महावीर स्वामी का जैन मंदिर अपने किसने बनाया था अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने हैं वत्सराज, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। वत्सराज ने अपने ओशिया मंदिर का निर्माण कराया था और ये अपने महामारू शैली में बनाया गया है इसको। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसके समय ही अपने जालोर में कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपका प्रश्न ये है कि कुवलयमाला ग्रंथ इसकी रचना किसने की है? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। आप सभी को कमेंट करना है कुवलयमाला ग्रंथ किसका है, ये आप सभी को कमेंट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? वत्सराज हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो यशपाल अपने अंतिम शासक हैं। तो ऑप्शन ए है एकदम सही आंसर, यशपाल। अगला प्रश्न है, हड़बूजी का पूजा स्थल कौन सा है? ये कुछ प्रश्न अपने लोक देवताओं से संबंधित हैं। तो देखिए हड़बूजी का पूजा स्थल अगर पूछा जाए तो ये अपने बेंगटी गांव फलोदी में है। ये अपना कहाँ है? जोधपुर में। बेंगटी कहाँ है अपने? जोधपुर। तो आप ध्यान रखें हड़बूजी का पूजा स्थल अपने जोधपुर है। और देखिए इनके जो पुजारी होते हैं अपने सांखला राजपूत होते हैं, सांखला जाति के राजपूत अपने इनके पुजारी होते हैं। और अपने हड़बूजी के गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो रामदेव जी और हड़बूजी इन दोनों के गुरु का नाम क्या है अपने? बालीनाथ। इन दोनों के गुरु का नाम अपने क्या है? बालीनाथ। और अपने जोधपुर के जो शासक हुए थे राव जोधा के समकालीन है अपने हड़बूजी। तो इतनी सारी बातें एक ही प्रश्न में आपके कवर हो गई। बेंगटी जोधपुर, सांकला राजपूत परिवार के जो अपने सदस्य होते हैं इनके पुजारी होते हैं, राव जोधा के समकालीन है रामदेव जी और अपने हड़बूजी, इन दोनों के गुरु कौन है? अपने बालीनाथ हैं। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की ध्वजा अपने नेजा कहलाती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेजा अपने रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। देखिए रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपने रीखिया के नाम से जाने जाते हैं, रीखिया। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मेघवाल जाति के भक्त अपने रामदेव जी के रीखिया के नाम से जाने जाते हैं और इनकी ध्वजा अपने नेजा कहलाती हैं। और इनके जो भक्त हैं पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल यात्री भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन अभी मेला भरने वाले हैं। तो ये भक्त जो होते हैं पैदल जाने वाले उनको जात्रु के नाम से जाना जाता है, जात्रु। तो आप ध्यान रखें जात्रु शब्दावली अपने लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के गुरु जी का क्या नाम था? तो देखिए हमने भी देखा था हड़बू जी और रामदेव जी इन दोनों के गुरु कौन है? अपने बालीनाथ। तो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर, बालीनाथ अपने रामदेव जी के गुरु का नाम है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वर्षा के देवता अपने किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कहा जाता है अपने मामा देव को। ऑप्शन बी है एकदम सही आंसर। मामा देव अपने विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान में ये लोकप्रिय हैं।
और देखिए इनको खुश करने के लिए अपने भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि। यह प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है। तो कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनको खुश करने के लिए अपने भैंसे की बलि दी जाती है? तो अपने महादेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये अपने क्या है, वर्षा के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? तो देखिए राजस्थान में अगर बात करें तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ अपने महामंदिर जोधपुर में स्थित है। और अपने मान सिंह राठौर ने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। महामंदिर जोधपुर अपने नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगला प्रश्न है, देव नारायण जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो देखिए देव नारायण जी की घोड़ी अपने लीलाधर इनकी घोड़ी का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और विशेष रूप से अपने गुज्जर जाति के आराध्य देव है अपने देव नारायण जी। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और इनको अपने अगर पूछा जाए किनका अवतार माना जाता है तो विष्णु का अवतार है। विष्णु का अवतार अपने देव नारायण जी को माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम अपने क्या है, लीलाधर है। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो देखिए फड़ चित्रकारिता का प्रमुख केंद्र अपने शाहपुरा भीलवाड़ा है। ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पाबू प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो देखिए पाबू प्रकाश अपने किसका ग्रंथ है? अपने आशिया मोड़ जी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। पाबू प्रकाश अपने आशिया मोड़ जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान गद्दी अपने नाथद्वारा में है। तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? तो देखिए इसमें आपके 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? अपने नाथद्वारा में स्थित है। ये अपने राजसमंद में अपने नाथद्वारा। और अपने जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर पूछी जाए तो कहाँ स्थित है? अपने कतरियासर बीकानेर। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जसनाती संप्रदाय इन लोगों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जो काफ़ी फेमस है, अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो आप ध्यान रखें जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ अपने कहाँ है? कतरियासर बीकानेर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? तो देखिए दादू पंथ की प्रधान गद्दी अपने कहाँ है? नरेना गांव जयपुर में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नरेना जयपुर में अपने दादू पंथ की प्रधान पीठ है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या है आप कमेंट करके भी साथ साथ बता सकते हैं। अर्जुन लाल सेठी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अर्जुन लाल सेठी ने अपने शूद्र मुक्ति नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक अपने कौन थे? दामोदर दास राठी। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दामोदर दास राठी ये अपने 1915 में इस विद्यालय की स्थापना की थी अपने ब्यावर अजमेर में, दामोदर दास राठी ने। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1989 को भारत के संचार मंत्रालय ने किसकी याद में डाक टिकट जारी किया था? तो देखिए 30 मार्च 1989 को भारत के संचार मंत्रालय ने अपने राव गोपाल सिंह खरवा की याद में अपने डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट तो अपने आप ध्यान रखें ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। कब किया था आपने? 30 मार्च 1989। ऑप्शन 4 गोपाल सिंह खरवा। क्वेश्चन 26 से अपने जियान सागर झील कहाँ स्थित है? देखिए अपने ये झील का उपनाम है जियान सागर। उदयपुर को आप सभी को बताएं झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं अपने? उदय सागर झील, उदय सागर, पिछोला, फतह सागर, स्वरूप सागर, बड़ी झील, बड़ी लेक, जयसमंद। तो इतनी सारी उदयपुर में झीलें हैं। तो अपने जो बड़ी झील है, बड़ी झील, उसका अपने उपनाम क्या है? जियान सागर झील है। तो देखिए सबसे पहले इस झील का नाम क्या रखा था? जियान सागर। बाद में इसका नाम बड़ी झील रख दिया गया। तो आप ध्यान रखिए ये अपने कहाँ है? उदयपुर में है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। और बड़ी झील का ही ये उपनाम है। आप ध्यान रखें ऑप्शन 3 फर्स्ट है इसका सही आंसर, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो देखिए नटनी का चबूतरा अपने किस झील पर है?
पिछोला झील पर, ये अपने कहाँ है, उदयपुर जिले में। इस झील के किनारे अपने नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजपुताना में 18 शताब्दी की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो देखिए 18 शताब्दी की क्रांति का प्रथम शहीद अगर पूछा जाए तो अमरचंद भाटिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, अमरचंद भाटिया अपने राजस्थान का प्रथम शहीद है। और देखिए राजस्थान का प्रथम शहीद होने के कारण इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे ये किसे कहा जाता है? अपने अमरचंद भाटिया को। अगला प्रश्न है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए वराह मंदिर सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कहाँ स्थित है, अपने पुष्कर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? अपने अर्नोराज ने इसका निर्माण कराया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न भी आप देख लीजिए। काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं। तो थोड़े तो अपने इजी प्रश्न भी देखने हैं और थोड़े टफ प्रश्न भी देखने हैं। लेकिन 70% प्रश्न तो अपने जो पिछले एग्जामों के होते हैं वही रिपीट हो जाते हैं। और कुछ प्रश्न होते हैं जो थोड़े नए बनते हैं, तो जो टीचर होता है उनके लिए भी थोड़ी परेशानी हो सकती है ऐसे प्रश्नों में। तो देखिए सभी तरह के प्रश्न मिले जुले पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है अपने, बीकानेर के सरदार सिंह को 1857 में अंग्रेजों की सहायता किए जाने पर अंग्रेजों द्वारा टिब्बी घराने के कितने गांव उपहार के रूप में प्रदान किए गए थे? तो देखिए आपने पढ़ा होगा 18 शताब्दी की क्रांति में एकमात्र ऐसा शासक कौन था जो अपने अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना लेकर अपने राजस्थान के बाहर गया था? तो ये अपने कौन था? बीकानेर का सरदार सिंह था। तो देखिए इस उपलक्ष्य में टिब्बी परगना था, जो टिब्बी परगना, इसके अपने 41 गांव अंग्रेजों ने इसको गिफ्ट दिए थे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 41 गांव अपने अंग्रेजों ने सरदार सिंह को गिफ्ट दिए थे टिब्बी परगने के। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, 41 गांव। अगला प्रश्न है, मूमल की मेड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए मूमल की मेड़ी अपने कांक नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मूमल की मेड़ी क्या है? अपने मूमल और अपने जो महेंद्र हैं उनकी प्रेम कहानी पर एक आधारित है एक स्थान मूमल की मेड़ी। ये अपने जैसलमेर जिले में कांक नदी के तट पर स्थित है मूमल की मेड़ी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू ने यह किस रियासत के बारे में कहा था कि यहाँ की कुमकुम पत्रिका भी राजा से सेंसर यानी कि प्रमाणित करवानी पड़ती हो? वहाँ का राजा कोई और नहीं बल्कि हैवान है। तो देखिए ये किस रियासत के राजा के बारे में कहा था? ये अपने बीकानेर के बारे में कहा था। क्या कहा था पंडित नेहरू ने? कि जहाँ की कुमकुम पत्रिका भी सेंसर यानी कि प्रमाणित करवानी पड़ती है अपने राजा से, वहाँ कोई राजा नहीं है, वहाँ पर क्या है? हैवान है। तो अपने बीकानेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 33 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन 33 में से आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, कुवलय माला ग्रंथ किसने लिखा है? इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।